जितने भी आसपास के लोग हैं सबसे आपको मदद मिला है भरपूर, कोई दिक्कत नहीं हुआ है। घर पे आप बता दिए हैं इसके विषय में, और इस वजह से हादसा हुआ है। चलिए उसको एक बार आपके साथ दिखा देते हैं। कम से कम आज के डेट में इस ट्रक के द्वारा माल और ट्रक को देखा जाए तो 5 से 7 लाख का नुकसान हो ही गया है। और क्यों हुआ है? जहां पे क्रॉसिंग है, डिवाइडर पे इंडिकेटर न लगने की वजह से हुआ है। अगर इंडिकेटर लगा होता तो भाई भी सुरक्षित होते, माल भी सुरक्षित होता, ट्रक भी सुरक्षित होता। ट्रक ड्राइवर अपना जान जोखिम में डाल करके हर समय अपने जान को जोखिम में डाल करके ट्रक चला रहे हैं। सरकार इसको संज्ञान में नहीं लगी तो बहुत दिक्कत होने वाला है। NHAI पे रोज हादसे देखने को मिल रहे हैं। इस तरह के हादसे आम होते जा रहे हैं। छोटी छोटी चीजें ध्यान देने वाली चीजें हैं। सरकार को इन सब चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है ताकि आम इंसान कभी भी हादसे का शिकार न हो। नाव से चले हैं पटहरवा के पास, आपको हादसे का शिकार हुआ है आपकी गाड़ी। आसपास के स्थानीय लोगों से कोई दिक्कत हुआ है आपको? क्योंकि जब कहीं पे हादसा हो रहा है और जिस गाड़ी के साथ हादसा हो रहा है उसमें अगर जो आम जनता के यूज का सामान है तो लोग लूटने के लिए बेचैन हो जा रहे हैं। ये पटहरवा के लोगों को आप धन्यवाद देंगे कि नहीं इसके लिए? आपकी शादी हो गई है? पास हो गया 35 साल की उम्र में भाई की शादी नहीं हुई है, ये भी सोचने वाली बात है। कब शादी करोगे भाई? 6-7 महीने फुर्सत मिलेगा तभी हो गया है। शादी करो, एंजॉय करो। केवल दूसरे का ट्रक चलाने के लिए लाइफ है क्या? अपना भी लाइफ तो चलनी चाहिए। क्यों भैया? परिवार के लिए जीना ही सबसे बड़ी चीज है। आप इतना संघर्ष कर रहे हैं अपने परिवार के लिए ही कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी शादी करके लाइफ को भी एंजॉय कीजिए। बहुत से ऐसे ट्रक ड्राइवर हैं जो अपने वाइफ को भी ट्रक में रख करके देखेंगे, तो ऐसे लाइफ को एंजॉय कीजिए। कोई जरूरी है कि घिसा पीटा जिंदगी जिए हम? ये वीडियो डालेंगे फेसबुक पे, यूट्यूब पे, हर जगह सोशल मीडिया पे जाएगा। और आपकी शादी का कार्ड हमको मिलना चाहिए। सुन लीजिए, अगली बार जब भी आप माल लेके आएंगे हमको मिठाई मिलनी चाहिए आपकी शादी की। ठीक है ना? तो नाव से कम 200 से 500 किलोमीटर के रेंज में दूरी है। ये 200 से ऊपर ही होगा। इतनी अधिक दूरी पे आके आप हादसे का शिकार हो रहे, तो आपको पुलिस की सुरक्षा चाहिए थी कि नहीं चाहिए थी? चाहिए थी ना? तो ये भाई है उन्नाव के, जिनका नाम नगेंद्र है। इनसे बात किए हैं, ये ट्रक के ड्राइवर हैं। और अभी हम आप लोगों को ट्रक का जो हालत है वो दिखाएंगे। तो उसे आप इधर आकर के दिखाइए ट्रक का क्या हालत है। सड़कों पे लगा हुआ जो इंडिकेटर है सही तरीके से काम न करने की वजह से आज इतना बड़ा हादसा हुआ है। और ये भाई जो है हमारे मौत के मुंह में जाने से बाल बच गए हैं। क्योंकि अगर आप ट्रक की हालत देखेंगे, सामने से आइए, सामने से जाइए। इस ट्रक का हालत जब आप सामने से पूरे अच्छे तरीके से देखेंगे तो आप ही समझ सकते हैं कि किस्मत कितनी बड़ी कृपा रही है जिसकी वजह से ये बचे हैं। लेकिन इतने बड़े हादसे का शिकार कोई ट्रक नहीं है, आपस में ट्रक नहीं लड़े हैं। ये रोड पे, सड़कों पे जो डिवाइडर लगे हुए हैं NH-28 पे, वो सही से काम नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से गाड़ी डिवाइडर पे चल ये गाड़ी यहाँ डिवाइडर पे चढ़ी है, जिसकी वजह से जा करके 50 कदम आगे पलट गई है। और सामने ये जो सामने देख रहे हैं, इधर से जब भी कोई गाड़ी आएगी तो आकर के डिवाइडर में जरूर टकराएगी। अगर यहाँ पे कोई इंडिकेटर लगा हुआ है पहले का, लेकिन ये इंडिकेटर टूट चुका है। इसका रिपेयर करने की जिम्मेदारी NHAI के पास नहीं है। केवल ये जो टोल प्लाजा पे टोल टैक्स वसूल करेंगे, और ये जो नुकसान होगा ये आम व्यापारियों का होगा। टोल प्लाजा पे आप टोल टैक्स दिए कि नहीं दिए? ये जो पॉइंट है जहाँ पे डिवाइडर जब क्रॉसिंग है तो डिवाइडर पे इंडिकेटर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक इंडिकेटर अधिक से अधिक 2000, 4000, 5000 तक आएगा। 1 घंटे नहीं, 1 मिनट की कमाई है टोल प्लाजा की। NHAI के द्वारा छोटा सुधार नहीं किया जाएगा, जिसका आम जनता हादसे का शिकार हो रही है। NHAI अगर नहीं जगेगा तो इस तरह के हादसे लगातार हम आप लोग को दिखा रहे हैं। अच्छा हुआ, भला हुआ कि सामने कोई उधर से नहीं आ रहा था, नहीं तो 1-2 लोग मौत के भी शिकार हुए होते, ट्रक लड़ा होता। तो आप खलासी कहाँ हैं? खलासी भी सही सलामत है ना? खलासी की शादी हुई है कि नहीं हुई है? अरे यार, ना खलासी की शादी हुई ना ड्राइवर की शादी हुई। शादी करो यार, शादी करो, लाइफ को एंजॉय करो। जिंदगी मिला है केवल ट्रक चलाने के लिए नहीं, अपने लाइफ को भी जीने के लिए जिंदगी मिला है। पैसा कोई कम कमाएगा, कोई ज्यादा कमाएगा, लेकिन लाइफ को अच्छे से जीना भी जरूरी है। ठीक है, आपसे मिलकर के हमको बहुत अच्छा लगा। और धन्यवाद पटहरवा की आम जनता को, जिन्होंने इनका पूरा भरपूर सहयोग किया। इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। ये जो नुकसान हुआ है उसका टोल प्लाजा जिम्मेदारी नहीं लेगा, NHAI जिम्मेदारी नहीं लेगा, केवल वसूलने की जिम्मेदारी टोल प्लाजा के पास है। यहाँ से रज्जो-पिपरा हर 10 दिन बाद एक ट्रक पलटेगा ही, 10 दिन के अंदर इधर पलटेगा, उधर पलटेगा। रोड बन रहा है, इसके वजह से तो और हादसा हो रहा है।
ना कोई मतलब गार्ड रह रहा है, ना कुछ कोई रह रहा है यहाँ पे, ना कोई रेड लाइट भी नहीं है, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, इंडिकेटर है ही नहीं है। हाथ में ट्रक वाले चलाते हैं तो ये व्हाइट पट्टी रहता है, फुआ रहता है, हम तो लोग वही डिवाइडर को वही जैसे देख के चलता है। चलाते हैं। हम लेकिन लोग यहाँ पे बिल्कुल। कोई पट्टी उट्टी नहीं है, रोड बन रहा है, बहुत आपको देखेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम देख रहे हैं जब रोड चालू किया जा रहा है, पुलिस के अधिकारी जो भी आए हैं मौके पे वो केवल फोटो लिए हैं, बाकी उनकी उसके बाद कोई कार्य नहीं किए हैं। जबकि यहाँ पे सबसे पहले कि हादसा क्यों हुआ है कोई पूछा है आपसे? कोई पूछा ही नहीं है कि हादसा क्यों हुआ है, ताकि आगे रिपोर्ट लगाया जाए कि इस वजह से हादसे हो रहे हैं, उसको सुधार किया जाए। मतलब सरकार खुद ही चाहती है कि जो समस्या है समस्या बनी रहे और हादसे होते रहे, तभी ना कोई नहीं पूछ रहा है, नहीं संज्ञान ले रहा है। अगर स्थानीय लोग सही नहीं होते तो इनको और ज्यादा दिक्कत होती। स्थानीय लोगों के सहयोग से ही ये जो अपना कार्य को आसान बनाए हैं, इस हादसे के शिकार होने के बाद वो बना पाए हैं। बाकी प्रशासन से कोई लाभ नहीं मिला है, न सरकार का कोई आदमी आया है। 1 किलोमीटर रोड बनाने में 10 से 15 दिन का समय लिया जा रहा है। एक बार बना रहे हैं, तोड़ रहे हैं, उसको फिर बना रहे हैं, फिर जब बन रहा है लगातार यही काम चल रहा है, बनाना तोड़ना। कोई पट्टी नहीं है, कोई इंडिकेटर नहीं है, जिसके वजह से ये नुकसान हुआ है। और इस नुकसान की भरपाई ना सरकार करने वाली है और ना ही टोल प्लाजा करने वाला है। तो इस इतनी बड़े नुकसान को हम लोग क्यों झेलें? इसके लिए सरकार को अवगत होना पड़ेगा, सरकार को जागरूक होना पड़ेगा और आम जनता में विश्वास पैदा करना पड़ेगा, ताकि हम रोड जो बना के दे रहे हैं वो सही बना के दे रहे हैं और चलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी आप लोग समझदार हैं, वीडियो के माध्यम से जितना बेहतर हो सके हम समझाए हैं आपको। आप कमेंट में अपना सुझाव दे सकते हैं कि इस तरह के हादसे रोकने के लिए सरकार को और क्या करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।